श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कल है 26 जनवरी यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन। पावन क्यों है? क्योंकि ये दिन होता है शिव पार्वती के मिलन का दिन। और दूसरी चीज़ गुप्त नवरात्रि भी है। और गुप्त नवरात्रि में आप सबको पता है कि अगर सोमवार की अष्टमी पड़ती है तो इससे माता रानी की भी असीम कृपा हम सभी के घरों पे बनी होती है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक काली मिर्च और 7 दाने मात्र काले तिल से सोमवार की अष्टमी का ये उपाय आपकी कितनी भी पुरानी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, उसे वो पूरी कर सकती है ना। बहुत स्पेशल सी वीडियो होने वाली है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। करना ज़रूर है। ध्यान रखिएगा। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो भोले बाबा और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। मानते हो आप भी ना। अब जब इनके मिलन का दिन है तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हमें प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। कोशिश यही करना, ठीक है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? काला तिल है ना। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ गिनती करके लेनी है। कितने? 7 दाने आप सभी को काला तिल लेना है। कितने दाने लोगे? 7 दाने। 7 दाने काले तिल के साथ आपको एक काली मिर्च भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च को पीसना नहीं है, ऐसे खड़ी खड़ी आपको काली मिर्च को लेनी होगी। बातें क्लियर हैं क्या? चलो आगे बढ़ें। फिर हम सभी लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तांबे का पात्र। तो आपको भी क्या करना है? ऐसे ही तांबे का पात्र लेना, जल भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना और सीधा पहुँच जाओ। कहाँ पर? भोले बाबा के शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुँच करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेंगे और आप 1 लोटा जल, इस उपाय में हमें जल पहले चढ़ाना है। तो जब आप पहुँचो तो सबसे पहला काम क्या करना है? 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में अब यहाँ पर शिवलिंग को खूब अच्छे तरीके से क्या करोगे? पोंछ देना। आपके पास में 2 चीज़ें हैं। पहली तो आपके पास में क्या है? काली मिर्च। और दूसरा आपके पास में क्या है? 7 दाने काले तिल के। जो आपकी विशेष हों या जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उस व्यक्ति का स्मरण करना है और यह कामना करनी है कि हमारे घर का ये सदस्य है, यह व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, इसकी कोई विशेष, इसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हैं। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, इस व्यक्ति की इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना करना, ठीक है ना। और प्रार्थना वगैरह करने के बाद में जो आपके पास में 1 काली मिर्च और 7 दाने काले तिल के हैं उसे एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित मात्र कर देने से घर में, हमारी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बनी रहती। तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो पहला उपाय हमने यहाँ पर समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भैया खड़ा चावल हमें नहीं मिल पाता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। बट आप चाहो तो खड़ा चावल वहाँ से बासमती के फॉर्मेट में खरीद सकते हो और वही भोले बाबा को चढ़ाओ। क्योंकि आपको पता होगा कि भोले बाबा को कभी खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ले सकते हो। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये दूसरा उपाय हमें लाभ क्या देगा। आज के टाइम पे ऐसा देखा गया ना कि चाहे वो कोई अमीर परिवार हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, फिर कोई सा भी इंसान हो ना, उस व्यक्ति के घर में लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। सबसे बड़ी आज के टाइम पे हेडेक यही है कि भैया हमारे घर में लोग बीमार बड़ा पड़ते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। उसके लिए हम क्या करें? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना है? चावल के दाने को। जो चावल का दाना लोगे वो 7 दाने लेने हैं, कहीं से खंडित ना हो। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि नहीं मिल पाता है, घर में नहीं इकट्ठा कर पाते हो, खरीद सकते हो, इस टाइम ऑफर है ना। तो चावल के दाने लिए। चावल के दाने के साथ आपको 3 दूर्वा, 7 चावल का दाना और 3 दूर्वा, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इन दोनों चीज़ों को लेना और कहाँ पर पहुँचना है? तांबे के पात्र में लेकर के जल भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। अच्छा ध्यान रखिएगा, बीमारी का जब कभी भी उपाय करो तो जल के अंदर गंगा जल जरूर डाला करो, है ना। इससे उस उपाय की जो महत्ता होती है वो क्या होती है?
ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आप सबको एक बात पता होगी कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। पता है आप सभी को। ये जो स्थान आपको दिखाई देता है शिवलिंग का राइट साइड दाहिने हाथ का, वो किसका होता है? वो होता है विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान। तो आपको क्या करना है? इसी स्थान पर, भगवान गणेश के स्थान पर दूर्वा को चढ़ाना है। जब दूर्वा चढ़ाओगे तो आपको यही विनती करनी है कि हे विघ्नहर्ता, जिस प्रकार आप जग संसार के विघ्नों को दूर करते हैं, उसी प्रकार से हमारे घर परिवार की ये बीमारी की जो समस्या है उसे दूर करें। क्योंकि विघ्नहर्ता ही एक ऐसे हैं सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं, इसीलिए सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? भगवान गणेश की। चढ़ा दिया दूर्वा। दूर्वा चढ़ाने के बाद में आपके पास में चावल के दाने हैं। अभी नहीं चढ़ाना। पहले आपको क्या करना है? दूर्वा चढ़ाने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे से वही गंगा जल वाला जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ा देना। और फिर यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को यहाँ से थोड़ा सा रोक लेना। आपके पास में चावल के 7 दाने हैं, अरे है ना? तो उन चावल के 7 दाने को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना, ठीक है ना? समर्पित मात्र कर देने से आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी ऐसी प्रकार की रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रोग बीमारी का उपाय करते हैं तो कौन से भगवान का स्मरण करते हैं? महादेव का कौन सा रूप ध्यान करते हैं? कुंदुक रूप, यानी कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है, तो अब वहां से शिवलिंग मत खरीदने लगना, रुद्राक्ष मत खरीद, सब कुछ नकली आता है। रुद्राक्ष तो एक एक चीज़ नकली आती है, ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान है। रुद्राक्ष कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो भी सारे ऐप होते हैं मत खरीदना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? वहाँ पर बहुत सारे नकली मिलते हैं। शिवलिंग भी आपको बताएंगे मार्बल है, उठा के मिट्टी दे देंगे, समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र सुपारी के साथ में। अब सुपारी का उपाय कैसे करना है बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको मुझसे बातें करनी हो ना, कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बातें कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर हम लोग खूब सारी बातें किया करेंगे, समझ रहे हो ना? है ना? अब समझो, अब ये जो तीसरा उपाय है जो कि हमें करना है सुपारी के साथ में, इससे फ़ायदे क्या हैं? अगर आपके घर का, आपके परिवार का कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा इंसान है जो बिगड़ गया, कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, भाई हों, बहन हो, कोई भी हो। वैसे पेरेंट्स बिगड़ते नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, तो आप उस उपाय को कर सकते हैं। वरना बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए तो कर ही सकते हैं। क्या करना है? 2 सुपारी की आवश्यकता पड़ेगी। यह उपाय स्पेशली किया जाता है चतुर्थी पे, वो भी संकष्टी चतुर्थी पे। लेकिन जब कोई ऐसी विशेष दिन आ जाए, वैसे सोमवार की अष्टमी गुप्त नवरात्रि पे पड़ जाए, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना? 2 सुपारी लेना और फिर पहुंच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच के फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने बताया आपको कई बार कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। आपको 2 स्थान चूज करने हैं। सबसे पहला स्थान माता का हस्तकमल और दूसरा स्थान भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। जो एक सुपारी होगी माता के हस्तकमल पे चढ़ाना और दूसरी सुपारी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, और इस कामना से चढ़ाना कि हमारे घर में, परिवार में बच्चे हैं, ये हैं, वो जो भी बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने की कामना करते हुए करते हैं, ठीक ना? करके देखिए आप इस उपाय को, आपको लाभ बहुत मिलेगा और आपकी फैमिली में, परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा जो बिगड़ गया है तो सुधर ज़रूर जाएगा। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है हल्दी के साथ में। यह उपाय भी स्पेशली रिश्ते के लिए ही है। रिश्ता मतलब अगर आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं, चाहे वो बेटे की शादी कर दिया वो गलत हो गया, बेटी की शादी कर दिया वो गलत हो गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर शादी ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सोमवार की अष्टमी के दिन का इंतज़ार करना होता है और हमेशा भोले बाबा को हल्दी समर्पित नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन सोमवार की अष्टमी की ऐसी तिथि होती है जब हम हल्दी चढ़ा सकते हैं। खड़ी हल्दी लेना, उसको कूट लेना, पीस लेना और पिसे हुए हल्दी को लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास चले जाना। भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाकर के जो स्थान होता है माता का, यहाँ पर ऐसे जलाधारी पर 7 बिंदी लगाना
और जो कामना से इस उपाय को कर रहे हो वो कामना करना शादी वगैरह को लेकर, ठीक। फिर इन्हीं 7 बिंदी को निकाल लेना, और जो भी व्यक्ति का रिश्ता खराब है आप अपने दोनों हाथों पर हल्दी को अच्छे से लगाएंगे। किसी भी वृक्ष यानी पीपल पेड़ पर या वट पेड़ पर जा कर के अपने हाथों की 5 छाप, वही हल्दी वाली जो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाई और उससे अपने हाथों पे आपने लगाया, उसको माथा चढ़ा देने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी भी रिश्ते खराब नहीं होते हैं और परिवार में खुशियाँ आती हैं। मैंने कोशिश की सारी बातों को अच्छा बताने की। कोई चीज़ समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।